नमस्कार बच्चों, मैं हूँ शोभा। मैं श्री अक्का देवी बालक हाई स्कूल बेलूर में अपना कर्तव्य निभा रही हूँ। आइए बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा के पद्य पाठ शिक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, इस कविता का कवि है ठाकुर गोपाल शरण सिंह। बच्चों, मेरे पास इनके चित्र है गोपाल शरण सिंह जी का। आप ध्यान से देखिए। देखा, यह है ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी। इसके बारे में परिचय प्राप्त करेंगे। ठाकुर गोपाल शरण सिंह 1892 में इनका जन्म रीवा यानी झांसी में हुआ था। माता का नाम प्रभुराज कुंवरी और पिता का नाम ठाकुर जगत बहादुर सिंह था। पिताजी संस्कृत के प्रखंड पंडित थे। पिताजी की देखरेख में सिंह जी की शिक्षा प्रारंभ हुई। 13 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अंग्रेजी पढ़ना प्रारंभ किया। इसी समय इनके पिता का देहांत हुआ। मैट्रिकुलेशन से आगे वे पढ़ ना सके। बच्चों, इनका मृत्यु का समय है, मृत्यु 1960 को हुआ। इनकी भाषा सरल और बोलचाल की है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का प्रोत्साहन इनको बहुत मिला। पिता नहीं देना वो अच्छे कवि भी थे, इसलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी का प्रोत्साहन उन्हें मिला। सरस्वती पत्रिका में इनकी कविताएं छपने लगी। जगदालोक इनका महाकाव्य है। जगदालोक इनका महाकाव्य जगदालोक का महाकाव्य है। मानवी, कादम्बिनी, ज्योतिषमती, संचिता, सुमन, विश्वगीत और ग्रामिका इनके मुक्तक काव्य हैं। ग्रामिका और जगदालोक उत्तर प्रदेश सरकार से पुरस्कृत भी है। बच्चों, ये थे ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी का परिचय। अब इस कविता का आशय को देखेंगे बच्चों। अनुभव के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के अनेक उदाहरण यहाँ पर कवि प्रस्तुत करते हैं। जीवन में यश की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। बिना परिश्रम के हम कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकते, है ना बच्चों। इसका बहुत बड़ा आशय है। बिना जीवन में आशय है बच्चों, जीवन में यश की प्राप्ति के लिए, यश की प्राप्ति के लिए अनेक मुसीबतों का, मुसीबत यानी कष्ट, सवालों का, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। दूसरा, बिना परिश्रम के हम कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकते। सच है ना बच्चों, ये है इसका आशय। जीवन में देखिए बच्चों, यहाँ पर एक बार, जीवन में यश की प्राप्ति के लिए अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है ना। आप एसएलसी यानी 10वीं कक्षा तक पढ़ने के लिए आपको अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करना भी है ना। बिना परिश्रम के हम कभी सुख
प्राप्त नहीं कर सकते। कोई भी परिश्रम करके ही हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। बिना परिश्रम करे उसका फल हमें नहीं मिल सकता। बच्चों, आइए अब हम इस कविता के कुछ शब्दार्थों को देखेंगे। शब्दार्थ यहाँ पर लिखती हूँ, आप भी अपने नोट में लिख लीजिए। पहला है बच्चों दुनिया। दुनिया का अर्थ क्या है बच्चों? हाँ, सही कहा आपने, जगत, जग, क्या कुछ भी आप कह सकते हैं, कुछ भी यानी उसका अर्थ ही यहाँ पर कह सकते हैं। लघु, लघु का अर्थ है छोटा, स्मॉल। तीसरा चंग, चंग का अर्थ है पतंग, पतंग गोत्तल मಕ್ಕಳಿಗೆ चिट्टे। उर, उसका अर्थ है छाती, वृक्ष स्थल भी कह सकते हैं। सीना। पांचवा वारिगर, वारिगर का अर्थ है बादल। गिरी, गिरी का अर्थ है पर्वत। छेद, छिद्र। चक्कर खाना, आठवां है चक्कर खाना, यानी इधर उधर घूमना, इधर उधर घूमना। बच्चों, शब्दार्थ में लिख चुके, अब एक बार कहूँगी। दुनिया का अर्थ है जगत, जग। लघु का अर्थ है छोटा, चंद का अर्थ है पतंग, उर का अर्थ है छाती, सेना। वारिधर का अर्थ है बादल, गिरी का अर्थ है पर्वत, छेद का अर्थ है छिद्र, चक्कर खाना, इसका अर्थ है इधर उधर घूमना। बच्चों, आइए अब मैं आपको इस कविता का ससुर वाचन करूँगी। आपको ध्यान से किताब को देखिए और मेरे आवाज़ को सुनिए। शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा, शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा, लघु होकर बढ़ना सीखा, गिर गिर कर चलना सीखा, लघु होकर बढ़ना सीखा, गिर गिर कर चलना सीखा, शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा। कितने ही चक्कर गाकर चंगों ने चढ़ना सीखा, उरुचेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा। कितने ही चक्कर गाकर चंगों ने चढ़ना सीखा, उरुचेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा, शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा, शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा। मिट मिट कर वारिधरों ने, मिट मिट कर वारिधरों ने पानी बरसाना सीखा, पानी बरसाना सीखा, तरु गिरवर से गिर गिर कर, तरु गिरवर से गिर गिर कर नदियों ने बहना सीखा, नदियों ने बहना सीखा। मिट मिट कर वारिधरों ने पानी बरसाना सीखा, तरु गिरवर से गिर गिर कर नदियों ने बहना सीखा, शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा, लघु होकर बढ़ना सीखा, गिर गिर कर चलना सीखा। बच्चों, आपको मेरा गायन समझ में आया? आप भी घर में ऐसे ही अभ्यास करिए बच्चों।
बच्चों हम आगे बढ़े इस कविता का अर्थ की और। शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा। बच्चों यहाँ पर कवि ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी कहते हैं, क्या कहते हैं ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी? शिशु ने दुनिया में आकर, देखिए बच्चों आप मैं हम दोनों इस दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखते हैं, है ना। बच्चा जब पैदा होता है वो अपनी आवश्यकताओं को कैसे पूर्ण करता है आपको मालूम है? सही कहा आपने, रो रो कर अपनी मांगों की पूर्ति करता है। उसे भूख लगता है तब भी वो रोता है ना बच्चों। उसे नींद आता है तब भी रोता है, उन्हें कुछ चाहिए तब भी वो रोता है। ऐसे ही एक शिशु इस दुनिया में आकर पहले रोता है, रोने के बाद हंसना सीखता है। लघु होकर बढ़ना सीखा। जब वो बच्चा जन्म लेता है तब बहुत ही छोटा होता है, आकार प्रकार में। महीनों के बाद वो बच्चा बढ़ता जाता है आकार में और आकार प्रकार में वो बढ़ता जाता है ना बच्चों। गिर गिर कर चलना सीखा। 9 महीने के बाद वो बच्चा क्या करता है बच्चों? चलना सीखता है। कैसे चलना सीखता है? सही सोचा आपने, गिरता है चलता है, गिरता है चलता है, उठता है चलता है ना बच्चों। बाद में रुकते नहीं, चलते ही रहते हैं। कितने ही चक्कर खाकर चंगों ने चढ़ना सीखा। देखो बच्चों यहाँ पर ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी कहते हैं, कितने ही चक्कर खाकर चंगों ने चढ़ना सीखा। चंग यानी इसका अर्थ है पतंग। पतंग क्या करते हैं? उन्हें फूलों के अंदर रहते हैं ना, वो मधु चाहिए, उन्हें वो मीठा स्वाद चाहिए। वो इसके लिए क्या करते हैं? पतंग इधर उधर फूलों के ऊपर चढ़ते रहते हैं। उर छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा। बच्चों यहाँ पर देखिए मुरली, बांसी कहते हैं ना, वो मुरली अपना हृदय यानी छाती, इसका अर्थ है अपनी सीने को छिद्र छिद्र करके गाना सीखता है। एक बांस है तो हम उसे क्या करते हैं बच्चों? सही सोचा आपने, उसको छिद्र छिद्र करते हैं, उससे क्या होता है? हमारा स्वर निकलता है। मिट मिट कर वारिदारों ने पानी बरसाना सीखा। वारिदार का अर्थ है बच्चों बादल। बादल जो है वो क्या करते हैं? आप आकाश में देख चुके होंगे बादल, आपको पसंद है? बच्चों को बहुत पसंद होता है। बादल अपने आप को मिटाकर पानी बरसाता है, इस प्रकृति को पानी बरसाता है। क्या? बादल। तरु गिरिवर से गिरकर नदियों ने बहना सीखा। तरु गिरिवर से, देखो बच्चों यहाँ पर मेरे पास एक चित्र है। यहाँ पर आप नदियों को तरु गिरिवर से गिरते हुए आप देख सकते हैं। इसको कन्नड़ में क्या कहते हैं मालूम है आपको? जलपाता कहते हैं। देखा? तरु गिरिवर से गिर गिर कर, तरु यानी पर्वत, तरु यानी पेड़ पौधों से, और गिरिवर का अर्थ है यहाँ पर पर्वत से गिर गिर कर, पर्वतों के पीछे नीचे ऊपर नीचे उतर कर नदियों ने बहना सीखा। देखिए बच्चों बहकर क्या करते हैं? नदी समुद्र के पास जा मिलते हैं, तब उनका इच्छा पूर्ण होता है ना बच्चों। आपको समझ में आया बच्चों? शिशु ने दुनिया में आकर, एक छोटा बच्चा इस दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखता है। बाद में क्या करता है? लघु होकर बढ़ना भी सीखता है, गिर गिर कर चलना सीखता है। चलते समय हम गिरते हैं ना, तब हम क्या करते हैं? उठकर और सांस भर के आगे चलते हैं। और पतंग
भी कितने ही चक्कर काकर अपनी आहार की अपेक्षा हो इधर उधर घूमकर चढ़ना सीखते हैं। और मुरली ने अपने हृदय को छिद्र करके गाना सीखता है। और वारिधर भी मिट मिट कर अपने आप को मिठाकर इस पृथ्वी के सब पशु पक्षियों को जल पानी बरसाता है। और नदियों भी तर गिरवर से गिर गिर कर बहते हैं, बहकर क्या करते हैं, समुद्र में जाकर मिलते हैं। है ना बच्चों, आपको इस कविता समझ में आया होगा। मैं आपको फिर दूसरी कक्षा में मिलूंगी। धन्यवाद।